जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिटेशन लेके आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। तो इससे पहले मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। रिश्तों में खटास हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी प्रॉब्लम हो, घातक से घातक बीमारी हो, इन सारी चीज़ों का इस मेडिटेशन में हल है। तो कैसे हल है आप सब सोच रहे होंगे। जब तक आप करेंगे नहीं ना इस मेडिटेशन को, तब तक आपको कोई फील नहीं होगा कि मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ। हमारे चक्रों से ही हमारी ज़िंदगी जुड़ी है, ये तो हम सब जानते हैं। और हमारे चक्रों में ब्लॉकेज आ जाए तो हमारी ज़िंदगी में भी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। तो आज इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए मैं नवरात्रि पर आपके लिए स्पेशल मेडिटेशन ऑफर लेके आई हूँ। इवन एक तोहफा ही लेके आई हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँ, आप एक पानी का गिलास रखेंगे पास और कोशिश कीजिए कि पहली बार आप फील करने के साथ साथ चीज़ों को आप साथ साथ देखते भी रहें। मेडिटेशन को एक बार आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ और आपको कैसे करना है, क्योंकि आंख बंद करके आप वो चीज़ें मिस मत कर दीजिएगा जो इस मेडिटेशन में हमें करनी है। एक अगरबत्ती जला लीजिए रूम में ताकि थोड़ी थोड़ी सुगंध आती रहे, और साथ ही आप एक दिया भी जला लीजिए जिससे कि हमारी जितने भी ये पंच तत्व हैं वो हमारे साथ इस मेडिटेशन में शामिल रहें और हमारी ब्लॉकेजेस जल्द से जल्द खुले। ये मेडिटेशन आपको 41 डेज़ के लिए करनी है और अपनी जीवन की सारी ब्लॉकेजेस हटा लेनी है। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपकी कोई भी बीमारी हो उसका हल भी निकल आएगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी दूर होंगी, चीज़ें अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई और भी चीज़ों के लिए सोच रहे हैं तो ये मेडिटेशन से सारी चीज़ें हल होने वाली हैं। तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। इससे पहले मैं मेडिटेशन स्टार्ट करवा दूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। और फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको कहीं से समझ ना लगे तो आँख खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ और आपको कैसे करना है। और साथ ही आपको चीज़ें फील करनी है। बहुत सारे लोगों को ये मेडिटेशन करने के बाद शिवरिंग हुई, किसी ने रोना शुरू कर दिया, कोई बेहोश हो गया। डरिए मत, एक्चुअली हमारी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस होती हैं कईयों के, पता नहीं कितनी देर से कार्मिक ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मेडिटेशन है। इसमें डरावनी बात कुछ नहीं है, बस आपकी बॉडी में कुछ नई नई चीज़ें होंगी, उसे फील कीजिएगा और अपनी ब्लॉकेजेस को दूर होते देखिएगा। तो इस मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आँख बंद कर लीजिए और गहरे लंबे तेज सांस लीजिए मेरे साथ। जो लोग रेकी हीलर हैं वो अपने सारे कमरे में चौकरे सहेकी लगा लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें बैलेंस में हो जाए। हाथों को अच्छी तरह से रब कर लीजिए और रेकी कॉल कीजिए। जो लोग रेकी हीलर नहीं है कोई बात नहीं, वैसे ही हाथ रब कीजिए क्योंकि रेकी हम सब में होती है। चलिए रेकी को फील कीजिए, आपके हाथों में ब्लेसिंग की तरह जो आ रही है। हम अब मूलाधार पे ध्यान लगाएंगे। हमारा मूलाधार चक्र पे रेकी हीलिंग से आप अपने हाथ वहाँ पे रखें, और अगर वहाँ पे नहीं रख सकते तो थोड़ी दूरी पर इंटेंशन देते हुए मूलाधार चक्र पे ध्यान करें। आइज बंद रखें और अपने ओरे को रेड होता हुआ देखें। मूलाधार क्यों ब्लॉक होता है? क्योंकि हम मूलाधार के प्रति जो कार्य नहीं करते आज हम जानेंगे। तो डियर रूट चक्रा, आज तक मैंने बहुत सारे लोगों से द्वेष किया, घृणा की, किसी का मान सम्मान नहीं किया, बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की। इस वजह से तुम्हारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए रुक गई। तो आज मैं अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं इस मूलाधार को वो ब्लेसिंग पहुँचाता हूँ और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ
3 बार उच्चारण करेंगे। पहले डियर रूट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर रूट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर रूट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन इस सॉरी को अंदर अपने दिल में बुदबुदाते रहिए और अपने शरीर में कंपन को महसूस कीजिए कि रूट चक्रा पे किसी को कंपन महसूस हो रही हो और मन में सॉरी फील करते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। थोड़ी देर शांत रहेंगे और अपने ऑरे की उस कंपन को महसूस करेंगे रूट चक्रा पर। सांस लीजिए, रोकिए और धीरे धीरे अपने सारे मूलाधार की स्ट्रेस बाहर कर दीजिए। सैक्रल चक्रा पे ध्यान लगाइए और अपने हाथ भी सैक्रल चक्रा पे ले आइए। आज तक मैंने अपने किसी रिश्ते को ठीक से नहीं समझा और ना ही किसी की रिस्पेक्ट की। मन ही मन में सबके लिए घृणा पैदा करती गई और जो मैं उनके लिए सोचती थी वही बदले में मुझे प्राप्त होता था। अपनी गलतियों के वजह से मैंने सैक्रल चक्र की ब्लेसिंग्स जो ब्लॉक कर दी, उन सब गलतियों की आज मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और हाथ जोड़ के मैं दिल से सैक्रल चक्र से माफ़ी मांगती हूँ कि आज तक मुझसे जो गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। डियर सैक्रल चक्र, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। पीठ सीधी रखिए अपनी, बिल्कुल बेंड नहीं करना। Dear sacral chakra, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। Dear sacral chakra, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। कुछ देर शांति से सैक्रल चक्र को रीएक्टिवेट होते हुए देखिए और वहां पे ऑरेंज कलर को अपने पूरे ऑरे में फैलता हुआ देखिए। कुछ देर शांत रह के सैक्रल चक्र पे फोकस कीजिए। रेड और ऑरेंज कलर में अपने ऑरे को फील कीजिए। एक प्रोटेक्शन बन गई है रेड और ऑरेंज कलर की आपके ऑरे के अंदर। आप सोलर प्लेक्सिस पे आ जाइए। अपना एक हाथ पहले सोलर प्लेक्सिस पे रखिए, फिर दूसरा रखिए। तो सोलर प्लेक्सिस की ब्लॉकेजेस जब आती हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें मुझे हासिल हुई, मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया।
हमेशा अपने मतलब के लिए धन इकट्ठा करता रहा या करती रही, और कोई दान पुण्य ना करने की वजह से और किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करने की वजह से हमारे सोलर प्लेक्सिस की ब्लेसिंग्स रुक गई। आज मैं अपने हर कर्म, अपने हर जन्म की आज तक की इस सोलर प्लेक्सिस की सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ। कृपया करके सोलर प्लेक्सिस इसे रीएक्टिवेट करिए और हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करके हमारी ज़िंदगी में पैसा लेके आइए, ताकि हम दूसरे के लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और उनकी ब्लेसिंग्स लेके सोलर प्लेक्सिस तक ब्लेसिंग पहुंचा सकें। तो यहाँ पर पीले रंग को फैलते हुए अपने ऑरे में देखिए और अपनी गलतियों को माफ़ी के लिए फॉरगिवनेस कीजिए। डियर सोलर प्लेक्सिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर सोलर प्लेक्सिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear solar plexus, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मन ही मन बुदाते रहिए। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कुछ देर शांत रह के मन ही मन इन लाइनों को दोहराइए सोलर प्लेक्सिस के प्रति। अगर शरीर में कुछ भी आपको फील हो रहा है तो उसे होने दीजिए। उठ के खड़े होने का मन कर रहा है या शेवरिंग हो रही है, कुछ भी किसी भी तरह की शरीर में हलचल हो रही है तो रोकिए नहीं, इसे लगातार करने दीजिए, तभी आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो पाएंगी। अपने सोलर प्लेक्सिस को रीएक्टिवेट होता हुआ देखिए और इस कलर को अपने पूरे ऑरे में फैला लीजिए। इस येलो कलर के ऑरे के साथ अपने रेड ऑरेंज कलर को फैलता हुआ देखिए और खुशी से इस मेडिटेशन को करते रहिए। हो सकता है आपके शरीर में ऐसा फील हो जैसे आपका शरीर फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो होने दीजिए और मुझे मैसेज करके बताइएगा कमेंट पे कि आपको कैसा फील हो रहा है। घूमने दीजिए इस चक्र को और इस पीले रंग को बरसने दीजिए। जितना ये रंग फैलेगा उतने ही आपके जीवन में पैसे आएंगे, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका तेज भी सूर्य की तरह चमकेगा। अब अपना एक हाथ पहले अनाहत चक्र पे रखिए और फिर दूसरा भी रख लीजिए हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए अपनी गलतियों को याद कीजिए। आज तक आपने बहुतों का दिल दुखाया और आपका भी बहुत लोगों ने दिल दुखाया होगा। जो सारे ब्लॉकेजेस हार्ट चक्र के बीच में आ गए, इमोशंस बहुत सारे इकट्ठे हो गए, हम अपने हार्ट चक्र को कोई खुशी नहीं दे पाए और इसकी ब्लॉकेजेस होती रही, इसकी ब्लेसिंग्स रुक गई। तो आज हम अपनी उन सारी गलतियों को माफ़ी मांगेंगे और अपने हार्ट चक्र के लिए ब्लेसिंग्स इकट्ठी करेंगे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लीजिए। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ कि आज तक मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारे लोगों का कभी सम्मान नहीं किया, अपने बड़े बुजुर्गों का कभी भी मैंने सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे हार्ट चक्र पे ब्लॉकेजेस इकट्ठी होती रही। तो आज मैं सबसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके मेरे हार्ट चक्र को ब्लेस कीजिए और उसे रीएक्टिवेट होने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। डियर हार्ट चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज
forgive me. Thank you. I love you. Dear heart chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear heart chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मन ही मन बुदबुदाते रहिए, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. शांत रह के अपने हार्ट चक्रा पर उस सेंसेशन को फील कीजिए, ब्लेसिंग्स को फील कीजिए जो आज आपके बड़े बुजुर्ग ईश्वर आपको दे रहे हैं। मन ही मन बोलते रहिए, मैं शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शांत है, मैं मन में बोल रही हूँ। सो आपको भी बोलना है और उस हलचल को फील करना है हार्ट पर जो हो रही है इस समय। डियर हार्ट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पीठ सीधी रखिए। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपनी पीठ बेंड कर लेते हैं तो ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे। अपनी पीठ को सीधा तना हुआ रखिए। जितना तना हुआ रखेंगे उतनी जल्दी ब्लॉकेजेस दूर होंगे। दर्द हो रही है, होने दीजिए। यहाँ पर हम फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 5 सेकंड सांस लेनी है, 5 सेकंड ही रोकनी है और फिर 5 सेकंड में हमें छोड़ देनी है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अपना एक हाथ आप विशुद्धि चक्र पे रखेंगे और फिर दूसरा भी विशुद्धि चक्र पे रख लीजिए। विशुद्धि चक्र पे भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए। क्यों आई तो जानते हैं। आज तक मैंने बहुत झूठ बोले, वाणी में इतनी कटुता लाई, हर किसी के साथ कड़वे बोल बोल के अपनी वाणी में अपने विशुद्धि चक्र पे, अपने धारण चक्र पे ब्लॉकेजेस लाते हैं। किसी से प्यार से बात नहीं की, झूठ फरेब से हमने अपने धारण चक्र के प्रति अपनी ब्लेसिंग्स रोक ली। तो आज हमें उस ब्लेसिंग्स को इन्वोक करना है और अपने धारण चक्र के प्रति ब्लेसिंग इकट्ठी करनी है। तो फॉरगिवनेस करते हैं। डियर धारण चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर धारण चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. Dear Thyroid Chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. मन ही मन गुदगुदाते रहिए और शांत रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने नीले आसमानी रंग को यहाँ से फैलता हुआ देखिए और अपने ऑरे को इस कलर में डूबता हुआ देखिए। ध्यान अपने थर्ड चक्र पे ही रखिए जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको कलर महसूस होंगे और हो सकता
है किसी देवी देवता के दर्शन भी हो, क्योंकि आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं सब चक्रों के प्रति। तो हमारे सब चक्रों में देवी देवताओं का वास होता है, तो किसी किसी को तो दर्शन भी होते हैं, हो सकता है आपको भी हो रहे हो। के हलचल को फील कीजिए। हो सकता है किसी की जीवा तालू पे लग जाए, आंखें ऊपर चढ़ जाएं, या कोई और हलचल हो। तो मैंने पहले ही कहा है, कुछ भी रोकना नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। अब अपना एक हाथ थर्ड आई चक्र के आगे रखेंगे और एक पीछे रखेंगे। थर्ड आई चक्र की ब्लॉकेजेस हमने किस तरह से रोकी, आइए जानते हैं। आज तक हमने अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, किसी की भी ब्लेसिंग्स नहीं ली, कभी साधु संतों का आशीर्वाद नहीं लिया, कभी दान पुण्य करके किसी गरीब की ब्लेसिंग्स नहीं ली। हमेशा हम अपने मतलब के बारे में सोचते रहे। इसी वजह से हमारे थर्ड आई चक्र की इंट्यूशंस बंद हो गई और कुछ भी आवाज नहीं रहा। हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक ब्लॉक की तरह ऐसे हो गया जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। तो इस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हम अपने इष्ट देव भगवान शिव से त्रिनेत्र के प्रति ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो चलिए फॉरगिवनेस करते हैं। Chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear third eye chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear third eye chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. शांत रहिए और मन ही मन गुदगुदाते रहिए और इस कलर को फील कीजिए, वायलेट कलर को अपने पूरे ऑरे में फैलता हुआ। अगर आपके हाथ इस तरह से थक गए हैं तो अनाहत चक्र पे अपने हाथ रख लीजिए और आईज क्लोज ही रखिए और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। अपने हाथों की शेप पिरामिड की तरह बनाएंगे। ये देखिए पिरामिड इस तरह से रखना है। अब अपने सर के ऊपर पिरामिड की तरह हाथ रख लेने हैं और अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाना है। आईज क्लोज कर लीजिए और अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाइए, बल्कि अपनी आईज क्लोज ही रखिए। पहली बार आप जरूर चेक करते रहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही, पर नेक्स्ट टाइम आप आके क्लोज रख के ये सारी चीज़ें करेंगे। तो पिरामिड की तरह हाथ इस तरह से ब्लेसिंग पे रख लेने हैं और अब हम अपने परम पूज्य पितृ पूर्वजों से क्षमा मांगेंगे। आज तक हमारे पूर्वजों के लिए हमने कुछ नहीं किया, ना कभी श्राद्ध तर्पण किया, और अगर किया है तो हमें नहीं पता कि हमें किस तरह से करना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को ले सकें। आपका क्राउन चक्र तभी क्लोज होता है जब आप अपने परम पूज्य पूर्वजों के प्रति कुछ नहीं करते, किसी गरीब के प्रति कुछ नहीं करते, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। तो ये ब्लेसिंग्स हमारे क्राउन चक्र को रोक देती है, जिससे हमें मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, या फिर कोई पगला भी होता है। तो उस ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए पिरामिड की तरह हाथ बना के फॉरगिवनेस करेंगे। डियर क्राउन चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
I love you. Dear crown chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear crown chakra, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने हाथों के पिरामिड से फील कीजिए ब्लेसिंग्स आती हुई, खुद को ब्लेस कीजिए और अपने परम पूज्य पूर्वजों से भी ब्लेसिंग्स लीजिए और क्रॉन चक्र को ब्लेस होता हुआ देखिए। अभी आपने एक मुद्रा बनानी है, तो आप मेरी तरफ देखिए, ये हाथ देखिए, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। और फिर इस तरह से जोड़ के ये अंगूठे ऊपर रख लेने हैं और ये हार्ट चक्र पे इस तरह से रखना है और सांसें लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। इस म्यूजिक को आप कंसंट्रेट करते रहिए और अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस कीजिए। इस मुद्रा के बारे में बाद में बताऊंगी, अभी आप मेडिटेशन करते रहिए। आईज क्लोज कीजिए और पीठ सीधी और आंखें बंद करके अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाइए और सांस लीजिए। अभी आपको मैं एक और चीज समझाना चाहती हूँ। जब आप सांस लो तो मूलाधार से लेते हुए आप अपने क्राउन चक्र तक लाओगे, छोड़ोगे आप नाक से ही, बट आपने फील जो करना है, आप ऊपर से सांस छोड़े हो, ठीक है। एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब 3 तरह से आपकी रेसेस निकल रही है बॉडी के सर से और ये सांस आपकी प्रक्रिया क्राउन चक्र से बाहर आ रही है, जिससे कि आप क्राउन का कमल खिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमल के दर्शन होंगे, मुझे तो होते हैं अक्सर। तो बातें बीच में कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंसंट्रेट हिला रही हूँ। एक बार तो आपको सुनना ही पड़ेगा, उसके बाद आप आईज बंद करके बस फील करेंगे चीज़ों को। तो मुद्रा लगाते हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने मुद्रा को लगा लेना है और हाथ ऐसे नहीं रखने, इस तरह से रखने हैं और अनाहत चक्र के पास लेके आईज बंद करके अपनी सांस मूलाधार से खींचेंगे, एनालाइसिस को सिकोड़ते हुए, और थोड़ी देर रुक के हम फील करेंगे कि ये सांसें ऊपर हमारे क्राउन चक्र से बाहर जा रही हैं, हालांकि ये नाक से ही बाहर जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। और अपने शरीर में जो भी हलचल हो रही है होने दीजिए और ब्लॉकेजेस को दूर होता हुआ देखिए। अब हम अपने ऑरे को क्लीन करेंगे। आँख खोल लीजिए, क्योंकि आपने देखना है, मुझे देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अभी हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे इस तरह से, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं उसी तरह से हमें अपनी बॉडी पे इस तरह से कंघी जैसे आंचलाने। कहीं पेन है तो झाड़िए, चाहे कहीं भी है, घुटनों पे है, पेट पे है या कहीं और है बाजू में, तो इस तरह से आप अपना सारा इकट्ठा आईज बंद करके कचरा आपका इकट्ठा हो गया पेन का है या स्ट्रेस का है, इसको आप ब्रह्मांड में उड़ा दीजिए और एक फायर छोड़ दीजिए और अनाहत चक्र पे हाथ ले आइए। अब हम अपने इष्ट देव को प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। आपने हमारी सभी चक्र को रिएक्टिव कर दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने रूट चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने सैक्रल चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने अनाहत चक्र हार्ट चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने थायराइड चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने थर्ड आई चक्र का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने क्राउन चक्र का धन्यवाद करती हूँ। थोड़ी देर कमल की भांति इस तरह अपने हाथ रखिए और आइज क्लोज कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए आइज बंद करके। कमल बनाना है, पीठ सीधी, बिल्कुल पीठ नहीं
हाथों को रब कीजिए और अपनी आईज पे लगाइए। अब जो दिख रहा है उसे देखिए और मुझे बताइएगा क्या आपको फील हो रहा है। कलर हो रहे हैं या किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं या क्या फील हो रहा है आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आईज क्लोज रखिए थोड़ी देर। अब शांति से आप फील कीजिए जो भी आपको अपनी बॉडी में फील हो रहा है। थोड़ी देर शांत रह के इस मेडिटेशन का आनंद लीजिए, क्योंकि जब शांति होती है सब कुछ बंद हो जाता है, तभी अंदर के नाद बजते हैं। हो सकता है किसी को नाद भी सुनाई दे। अगर सुनना है ना तो कान पे इस तरह से उंगली रख लीजिए, नाक भी बंद कर लीजिए और अपनी कोशिश कीजिए कि पांचों इंद्रियां बंद कर लीजिए। बात भी नहीं करनी, आंख भी बंद। फिर आपको ज़रूर कोई ना कोई सुनाई देगा चीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये आप प्रैक्टिस फिर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे थोड़ी और भी जानकारी देनी थी आपको। पानी का जो गिलास पड़ा है, आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अपने हाथों को घिसिए। रेकी हीलर अपने सिंबल जानते हैं। जो नहीं रेकी हीलर है, मैंने पहले ही कहा है कि रेकी हम सब में होती है। तो हाथ घिसिए, पानी के गिलास पे उन हाथों को रखिए और मन ही मन, अगर आपकी कोई बीमारी है तो ये इंटेंशन दीजिए कि आपके हाथों से रेकी जा रही है इस पानी के ज़रिए और ये पानी अमृत बन रहा है और ये शरीर में जाके आपकी एक एक बूंद आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है। और अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हाथों से ब्लेसिंग्स जाते हुए फील कीजिए कि गोल्डन कलर की लाइट से सिक्के गिर रहे हैं या फिर सोना ही सोना गिर रहा है या फिर पैसे गिर रहे हैं। तो वो हमारे डीएनए में इंक्रीज हो रहा है वाटर के जरिए। तो वाटर पीने का भी एक तरीका है। ये नहीं अब आपने सारा हील किया, मैंने आपकी सारी चीज़ें बता दी। अगर रिश्तों में खराबी है तब भी आपने ये इंटेंशन लेनी है कि मैं अपने रिश्तों को हील कर रही हूँ, फलां बंदे से मेरी रिश्ता खराब है और ठीक हो जाए। और फील करना, विजुलाइज करना है, क्योंकि इस टाइम आपने बॉडी में इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी कर ली। आप जो सोचोगे ना वही विजुलाइज होगा। तो अपना, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता, बड़े सारी माएँ होती हैं, हमारा ये बच्चा नहीं पढ़ता, इंटेंशन दीजिए। पानी पे आपने हील कर दिया है, एक और गिलास रख लीजिए। अगर आप एक नहीं रखना चाहते तो किसी और के लिए भी हील करना है। जैसे अपने बच्चे के लिए हील करना है, अपने हस्बैंड के लिए हील करना है कि आपका ख्याल नहीं रखते या आपकी केयर नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको हील कीजिए। वाटर को उसको पिला दीजिए और इस इंटेंशन के साथ कि वो बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई पे इतनी फोकस कर रहा है और ये बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया। ये सारी विजुअलाइजेशन आप दिमाग में चलाते रहिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अब पानी पीने का तरीका ये नहीं कि आपने पानी का गिलास उठाया और जल्दी से पीला, बिल्कुल नहीं। आप एक एक सिप पिएंगे और इस विजुअलाइजेशन के साथ पिएंगे जो आपने सोची है। मतलब वो आपकी चीज़ अंदर अट्रैक्ट होनी चाहिए। और साथ ही आपने एक एक घूंट के साथ कहना है थैंक यू। मेरे साथ ऐसे बोल के नहीं, मतलब आपने मन ही मन बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ पानी को ग्रहण करना है। मेडिटेशन कंप्लीट हुई। बताइएगा ये मुझे मेडिटेशन आप सबको कैसी लगी और क्या क्या आपको फील हुआ। 41 डेज कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो कोई और भी चीज़ आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी। जय शंकर जी।